हेलो एवरीवन, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम करेंगे हिंदी अनिवार्य का मॉडल पेपर क्लास 12th के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। इस मॉडल पेपर में आपके लिए हमने 10 मॉडल पेपर्स बनाए हैं जो हमारे ऐप में अपलोड किए हैं। अगर आप इन्हें देखना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो ये जो 10वां मॉडल पेपर है, इसका पहला भाग हम खंड अ सबसे पहले करेंगे। और इसमें सबसे पहले हम करते हैं एक अपठित गद्यांश का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर हमें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो इसमें क्या होता है कि जो अपठित गद्यांश होते हैं ना, वो आपके पढ़े हुए नहीं होते हैं। एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें तो जितनी ज़्यादा अभ्यास करोगे आप, जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतना ही ज़्यादा फायदा है। क्योंकि ज़्यादा अभ्यास करोगे तो हो सकता है कोई ना कोई आपको गद्यांश पूरा का पूरा सेम टू सेम एग्जाम में मिल जाए, ठीक है। और अगर नहीं भी मिलता है तो आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी किस तरीके से आपको आंसर देने हैं। तो ये जो पहला गद्यांश है, इसमें हम सबसे पहले इसको पढ़ेंगे और उसके बाद नीचे इसके प्रश्न दिए हुए हैं और उसके आंसर भी साथ में आपको मैं कराता जाऊंगा। तो पढ़ लेते हैं। गद्यांश क्या लिखा है कि यद्यपि संस्कृति की कोई एक परिभाषा संभव नहीं है, क्योंकि संस्कृति भी विकास के विभिन्न रूपों का समन्वयकारी दृष्टिकोण है। अब देखिए, एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि जो भी गद्यांश या पद्यांश होता है उसका उपयुक्त शीर्षक पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो गद्यांश होता है ना, उसमें शीर्षक हमेशा पहली पंक्ति में मिल जाता है। तो यहाँ पर लिखा है कि यद्यपि संस्कृति की कोई एक परिभाषा संभव नहीं है। तो बात यहाँ पे हो रही है संस्कृति की। तो आप ध्यान रखना, अगर प्रश्न यहाँ से जो है वो उपयुक्त शीर्षक अगर पूछा जाता है तो हम इसका लिखेंगे संस्कृति। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि जैसे किसी एक व्यक्ति विशेष को जानने के लिए उसके रूप, रंग, आकार, बोलचाल, विचार, खानपान, आचरण आदि जानना जरूरी होता है, वैसे ही किसी जाति की, देश की संस्कृति को जानने के लिए उसके विकास की सभी दिशाओं को जानना आवश्यक है। किसी मनुष्य समूह अथवा देश की संस्कृति को जानने के लिए उसके साहित्य, दर्शन, कला के साथ उसके प्रत्येक व्यक्ति का साधारण शिष्टाचार भी जानना आवश्यक है। हमारे देश में अतिथि देवो भव की संस्कृति है, यानी अतिथि जो होता है, जो मेहमान होता है, वो देवता के समान है। वसुधैव कुटुंबकम, यानी संपूर्ण जो पृथ्वी है वो हमारा परिवार है। और विश्व बंधुत्व, ये समस्त संसार भाई भाई का है, का भाव हमारी संस्कृति के मूल तत्व हैं। संस्कृतियों का निर्माण किसी भी देश में उपलब्ध उसके भौतिक साधन जैसे नदी, वन, पहाड़, मिट्टी, कृषि, जलवायु, पशुपालन और पेड़ पौधों की उपलब्धि पर निर्भर करता है, क्योंकि संस्कृति का खानपान, आचरण और व्यवहार से गहन संबंध है। तो हमने इसे पढ़ा और एक एक पंक्ति को ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। तो चलिए, पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो देखिए, पहले हमने कहा था कि जो इसकी प्रथम पंक्ति होती है उसमें हमें शीर्षक मिलता है, और प्रथम पंक्ति में हमने पढ़ा तो बात यहाँ पे संस्कृति की हो रही है। तो संस्कृति या संस्कृति से मिलता जुलता, अगर आपको ऑप्शन में कोई ऑप्शन मिलता है 4 ऑप्शन में, तो वो इसका रहेगा शीर्षक। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सभ्यता है, संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम है और शिष्टाचार है। तो बात यहाँ पे संस्कृति की हो रही है, बाकी चीज़ें तो बाद में एक्सप्लेन की हैं, इसी से मिलती जुलती हैं। राइट आंसर रहेगा इसका संस्कृति। तो ऑप्शन ब जो है वो इसका सही शीर्षक रहेगा संस्कृति। दूसरा प्रश्न है कि हमारे देश की संस्कृति के मूल तत्व हैं। तो हमारे देश की संस्कृति के मूल तत्व क्या हैं? देखो यहाँ पे सारे के सारे लिखे हुए हैं कि हमारे देश में अतिथि देवो भव की संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम और विश्व बंधुत्व का भाव हमारी संस्कृति के मूल तत्व हैं। तो ये तीनों हमारी संस्कृति के मूल तत्व हो गए। अतिथि देवो भव हो गया, वसुधैव कुटुंबकम हो गया, विश्व बंधुत्व हो गया। तो उपयुक्त सभी जो है ऑप्शन द, वो इसका सही जवाब होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हमने हिंदी कंपलसरी के, ज्योग्राफी के और बाकी सब्जेक्ट के 10-10 मॉडल पेपर्स तैयार किए हैं, और मिनिमम चार्ज पर मात्र 20 रुपये में अगर आप ये मॉडल पेपर्स प्राप्त करना चाहते हैं, पूरे 10 मॉडल पेपर्स मात्र 20 रुपये में, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे, जहाँ पर आपको कंप्लीट उसकी PDF मिलेगी। साथ ही साथ वहाँ पे जो मॉडल पेपर्स हैं उसको हमने एक्सप्लेन भी किया है, तो उसका वीडियो भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा।
तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए, एजुकेशन राइज हमारा ऐप है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियोस हम यहाँ से यूट्यूब पे जो वीडियोस आपको अवेलेबल कराते हैं उसकी PDF हम टेलीग्राम चैनल में भी आपको अवेलेबल कराते हैं। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, और अगर व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो राइट हैंड साइड कॉर्नर में आप हमारा नंबर देख रहे हैं, वहाँ पर मैसेज करेंगे, आपको लिंक मिलेगा, आप उस लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी के साथ हमारी रोजाना शाम को होती है लाइव क्लास 8 बजे, और उस 8 बजे की लाइव क्लास में हम अल्टरनेटिव डेज में अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, इंग्लिश कंपलसरी। तो ये क्लास 12 के लिए हम भिन्न भिन्न सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो आप भी अगर बोर्ड एग्जाम 2023 में टॉपर बनना चाहते हैं और अपनी तैयारी को अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ उस लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगर हम देखेंगे तीसरा जो प्रश्न है इस मॉडल पेपर की सीरीज़ में, हिंदी के जो मॉडल पेपर्स हमने 10 तैयार किए हैं उसकी सीरीज़ में हमारा ये जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें हम आज 10वां मॉडल पेपर का ये वीडियो कर रहे हैं। तो पहला यहाँ पे प्रश्न ये है कि संस्कृति विकास के विभिन्न रूपों का एक दृष्टिकोण है। कैसा दृष्टिकोण है? समन्वयकारी दृष्टिकोण है, मानवतावादी दृष्टिकोण है, वैचारिक दृष्टिकोण है, या फिर समतावादी दृष्टिकोण है? तो इसका राइट आंसर रहेगा समन्वयकारी दृष्टिकोण है। संस्कृति जो है ना, ये विकास के विभिन्न रूपों का कैसा दृष्टिकोण है? तो याद रखना ये समन्वयकारी दृष्टिकोण है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, देखिए कि संस्कृति जो है ये समन्वयकारी दृष्टिकोण है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्योंकि संस्कृति भी विकास के विभिन्न रूपों का समन्वयकारी दृष्टिकोण ही है। तो इस 30 प्रश्न का आंसर आपको ध्यान रखना, जब ये इस प्रकार का आप गद्यांश करते हो तो कई बार आपको है ना जो प्रश्न पूछा जाता है आपको लगता है कि इसका आंसर इसका ये होना चाहिए, बट आपको अपने मतानुसार कुछ भी नहीं देना है। जो गद्यांश में आपको समझाया गया है, जो गद्यांश आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको उत्तर देना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा चौथा, लिखा है कि संस्कृति का निर्माण निर्भर करता है संबंधित देश की किस पर? जलवायु पर, पशुपालन पर, नदी वन पहाड़ पर और उपयुक्त सभी पर। तो देखिए संस्कृति का निर्माण जो है वो किसी भी देश की जलवायु पर, उसके पशुपालन पर, उसकी जो प्राकृतिक संपदा है जैसे नदी वन पहाड़ आदि पर, इन सभी पर जो है वो निर्भर करता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन द, उपयुक्त सभी पर। आगे बढ़ते हैं, अगला है 5वां प्रश्न, और 5वां प्रश्न है कि किसी देश की संस्कृति को जानने के लिए निम्न में से किसको जानना आवश्यक नहीं है? तो इसका ऑप्शन 1 है कि साहित्य को नहीं जानना, हमें विज्ञान को नहीं जानना, कला को नहीं जानना, या फिर उपयुक्त सभी को नहीं जानना। तो देखिए हमें अगर किसी देश की संस्कृति को जानना है तो हमें उसका साहित्य जानना पड़ेगा, हमें उसकी कला, हमें उसके जो संस्कृति है उसको जानने के लिए इन चीज़ों को जानना पड़ेगा। विज्ञान को जानने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ब, विज्ञान को जानने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है 6ठा प्रश्न, संस्कृति का गहन संबंध बताया गया है खान पान के साथ, आचरण से, व्यवहार से, या फिर उपयुक्त सभी से। तो संस्कृति का संबंध उपयुक्त सभी से, खान पान, आचरण, व्यवहार से जो है वो बताया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन द। तो ये हमने किया है एक अपठित गद्यांश का, इसको हमने यहाँ पे सॉल्यूशन किया है, और नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम करेंगे अपठित पद्यांश का, पढ़ेंगे और उसको ध्यानपूर्वक, और फिर उसका जो है हम सॉल्यूशन करेंगे। ये जो PDF है आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी, वहाँ पर हमारे प्रत्येक वीडियो की PDF हम डाल देते हैं। तो अगर आप प्रत्येक वीडियो की PDF और स्टडी मटेरियल अगर आप चाहते हैं तो आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।